दिया, 18 लाख लैपटॉप बांटने का काम किया और एक लैपटॉप की कीमत 50,000 रुपए हुआ करती थी। और जो हमारे गरीब महिलाएं हैं उनकी बहन बेटियों की शादी के 30,000 रुपए मिलते थे और हमारे नेता ने कहा जिस समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी हम 30,000 रुपए को बढ़ा करके 50,000 रुपए आपके बहन बेटों की शादी के लिए करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ में इस 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने बिजली की मार को इतना ज्यादा कर दिया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो बिजली का बिल 125 रुपए महीने आता था, 2 महीने का बिल एक साथ आता था, 250 रुपए महीने आता था। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने क्या किया, जिस तरीके से शहरों में मीटर लगे रहते हैं उसी तरीके से गांव में मीटर लगा दिया। आदमी मजदूरी करता है दिन भर 200 रुपए की, तब उसके घरों में चूल्हे बनते हैं, बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलती है। और इस बीजेपी की सरकार ने क्या किया कि घरों पर मीटर लगा दिया और उस मीटर के द्वारा आज 500 रुपए से 1,000 रुपए 700 रुपए 8 महीने बिजली का बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सबसे ज्यादा गरीब आदमी पीड़ित है बिजली की मार से। इसलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये ऐलान कर दिया है कि जिस दिन 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इस प्रदेश के जो भी गरीब मजदूर किसान हैं सारे लोगों को बिजली की मार से निजात दिलाया जाएगा और आप लोगों को पूरे 5 साल फ्री में बिजली मिलेगी। 1 रुपए बिजली का बिल नहीं भरना है। 3 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा कर दिया है। और यही नहीं, जो हमारे किसान यहां बैठे हैं उन किसानों को खेती की सिंचाई के लिए जो हमारे किसान राज्य में कटिया फंसा करके मोटर लगा करके खेत सींचने का काम करते थे, उसके लिए उन्होंने हमारे नेता ने कह दिया है जिस दिन सरकार बनेगी जो किसान रात में कटिया लगा करके खेत की सिंचाई करता था अब उसको रात में कटिया फंसाने की जरूरत नहीं है। वो दिन दिहाड़े मोटर लगाए चलाए और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली कर दिया है। आपको 1 रुपए बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। और साथियों, हमारे नेता ने घोषणा किया यदि सरकार बनेगी प्रदेश के अंदर में जो भी हमारे किसान हैं जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर्जा लिया है और सरकार बनने के बाद किसानों को कर्ज मुक्त भी करेंगे, किसानों को कर्ज से मुक्त भी दिलाने का काम करेंगे। ये घोषणा हमारे नेता ने किया है। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं ये बीजेपी की सरकार है, चुनाव चल रहा है और 5 साल के कार्यकाल में कोई उनके पास मुद्दा नहीं है विकास का कि विकास के नाम पर वोट मांग ले। वो आपसे कौन सा काम उन्होंने किया उस काम के नाम पर आपसे वोट मांग ले। वो कल हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आएगा तो मुस्लिम आ जाएगा। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने की बात करते हैं, जात को जात से लड़ाने की बात करते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी बातों में नहीं आना है। आपको देखना है कि इस 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार में शिक्षा कहां गई। आपके बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते थे शिक्षा को समाप्त कर दे रहे हैं। 2 साल से स्कूल बंद है और ये सरकार चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके आगे डॉक्टर, मास्टर, वकील, पुलिस, दरोगा, कलेक्टर, कप्तान ना बने, क्या बने, मजदूर बने। मजदूर बनाने का काम कर रही है बीजेपी की सरकार। और कौन चाहता है कि हमारा बेटा आगे पढ़ लिख करके मजदूरी करे? कोई चाहता है? इसलिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा जिस सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में पहली कैबिनेट की बैठक में 22 लाख नौकरी की घोषणा किया। 22 लाख नौकरी देने जा रहे हैं इस प्रदेश सरकार ने IT सेक्टर में और 10 लाख नौकरी अस्थायी रूप से देने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहते हैं इस प्रदेश का विकास, प्रदेश के किसानों का विकास, इस गरीब जनता का विकास और नौजवानों का विकास अगर कहीं है, उनका हित कहीं है, उनका मान सम्मान कहीं है तो वो क्यों समाजवादी पार्टी में। इसलिए हम लोग आप लोगों से कहना चाहते हैं इस चौपाल बैठक के माध्यम से यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे माननीय अभय सिंह 2012 से लेकर के 2017 के अपने 5 साल के कार्यकाल में आप लोगों के बीच में आते रहे हैं, आपके सुख दुख में भागीदारी करते रहे हैं और वो समय पुनः आ गया है कि आप लोग
आने वाली 27 तारीख को यहाँ से प्रत्याशी रहे माननीय विधायक सिंह, माननीय अभय सिंह जी को साइकिल के सामने वाली बटन दबा करके यहाँ से विधायक बनाकर भेजेंगे। तो लोग विधानसभा के अंदर में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके घर में खुशहालियां आएंगी, आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, आपके बेटों को रोजगार मिलेगा। इसलिए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आने वाली सरकार में जब 10 मार्च को सरकार बनेगी तो बीजेपी की सरकार हटेगी, जो भी उनकी नीतियां हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। और जब ये हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, इन्हीं के लिए हमारे नेता ने 18,000 रुपए पेंशन की घोषणा किया है। इसलिए साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं पुनः आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि बीजेपी के लोग भी आएंगे, धर्म की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, आप उनसे कह दीजिएगा ये मंदिर जो बन रहा है इसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। ये मंदिर बन रहा है इस देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तब जाके मंदिर बन रहा है। उनको बताइए आप, जब बीजेपी का कोई योगदान नहीं, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन तब मंदिर नहीं बना। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब जाके मंदिर बन रहा है। बताओ आप उनसे। इसलिए हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए तो इतना ही कहना चाहेंगे, अपना कीमती और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको दिया है उसको आप पहचानिए और अपने बीच से ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जिससे आपका विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, लोगों का भला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जगन्नाथ पाल जी, आपने बहुत ओजस्वी भाषण से सबको प्रभावित किया। और मैं चाहता हूं इसी कड़ी में हमारे जिले मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव आदरणीय संदीप यादव सनी जी अपनी बात प्राथमिकता पूर्वक रखें। संदीप यादव सनी जी। धन्यवाद आदरणीय रविंद्र पाल और छोटू जो संचालन कर रहे हैं। और आज इस आयोजन विजय कनौजिया जी, राजकरण गौड़ और उनकी पूरी टीम को, जितने भी साथी इस सफल